पर उस सूर्य कुंड को जब मजार बना दी गई, लेकिन उस स्थान पर आस्था लगातार चलती रही। इसलिए समझना पड़ेगा, आस्था मजार पर नहीं है, आपत्ति सूर्य कुंड पर है। तो क्या उस पर बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए? बिल्कुल, एक नहीं 10 चलने चाहिए। स्थापना हो और बालार्क ऋषि का आश्रम हमारे दिव्यता से लोगों को हम देख सकें, हमारी पीढ़ियां देख सकें कि हमारे पूर्वजों का कैसा दिव्य स्थान था। तो आश्रम से हम यही मांग करेंगे। वहाँ ये भी देखा गया दरगाह को ध्वस्त कर सूर्यकुंड बनाया जाए, पंडित रविशंकर महाराज। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां श्री सीताराम पंचवटी चकाचक आश्रम के संचालक विख्यात कथावाचक पंडित रविशंकर महाराज गुरुभाई ने सरकार से बहराइच में गाजी सैयद सालार मसूद की दरगाह को सूर्यकुंड बताते हुए ध्वस्त कर उसे पुनर्जीवित करने की मांग की है। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार दरगाह मेले को पाबंद किया गया है, उसी प्रकार आक्रांता गाजी की कलंकित दरगाह को तत्काल हटा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बाबर नाम पर जिस प्रकार से मस्जिद की नींव रखी गई है, इसके राष्ट्र के हिंदू जनमानस को जागृत होने का अवसर बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्मगुरु को किसी मजहब या समुदाय विशेष से कोई परहेज नहीं है, लेकिन आक्रांताओं के नाम पर मस्जिद की नींव रखी गई, इससे राष्ट्र के हिंदू जनमानस को जागृत होने का अवसर बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्मगुरु को किसी मजहब या समुदाय विशेष से कोई परहेज नहीं है, लेकिन आक्रांताओं के नाम पर मस्जिद की नींव रखना नई परंपरा को जन्म देने के साथ निंदनीय कार्य है। उन्होंने बहराइच कांड में दोषियों को मिली सजा के लिए न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए योगी सरकार की पैरवी की सराहना की। उन्होंने कहा कि अनाधिकृत गैर हिंदू परिवारों को वापस उनके देश भेजने का भी मान चलाना चाहिए। उन्होंने भारत नेपाल सीमा का जिक्र करते हुए दावा किया कि सीमा क्षेत्रों में ईसाई सिंडिकेट सक्रिय होकर हिंदुओं के गरीब परिवारों का धर्मांतरण करा रहा है। उन्होंने बताया कि आश्रम परिवार द्वारा सीमा क्षेत्रों में संस्कार शालाओं को संचालित कर भटके हिंदू परिवारों को मुख्य धारा से पुनः जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। पत्रकार वार्ता में स्वर्णगंगा ज्वेलर्स पर कराई जा रही शिव महापुराण कथा के आयोजक संजय रस्तोगी, शिव कुमार सोनी और संदीप मेहरोत्रा सम्मिलित है। इस वार्ता को लेकर शिव कुमार सोनी ने की मीडिया से खास बातचीत। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। दिव्य कथा इस समय चल रही, इतनी ठंड के बावजूद भी हजारों लोग, भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, भक्तगण। और आज कृष्ण जन्मोत्सव है, तो आपके माध्यम से पूरे गोंडा और क्षेत्रवासियों का निमंत्रण है कि भगवान की दिव्य कथा में सभी लोग आवें और दिव्यता चल रही है। अभी आपने जो बहराइच में दरगाह है और वहाँ को लेकर एक बातें उठी कि वहाँ पर मेला है, शुक्रवार को बजाय रविवार को लगाया जा रहा है, ऐसा क्या है कि उसको हटाने की मांग हो रही है? हम तो कहेंगे उस स्थान को बिल्कुल जो है उस कलंक को हटा करके पुनः सूर्य कुंड की पुनर्स्थापना हो और बालार्क ऋषि का आश्रम हमारे दिव्यता से लोगों को हम देख सकें, हमारी पीढ़ियां देख सकें कि हमारे पूर्वजों का कैसा दिव्य स्थान था। तो आश्रम से हम यही मांग करेंगे। वहाँ ये भी देखा गया कि ज़्यादातर हिंदू जाते हो, आस्था कर उनकी उस पे है, तो क्या हम लोगों की भी कमी नहीं है इस तरीके से? आस्था मजार पे नहीं है, आस्था सूर्य कुंड पर है। हम लोग उस परंपरा को कई लोग निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उस सूर्य कुंड को जब मजार बना दी गई, लेकिन उस स्थान पर आस्था लगातार चलती रही। इसलिए समझना पड़ेगा, आस्था मजार पर नहीं है, आपत्ति सूर्य कुंड पर है। तो क्या उस पर बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए? बिल्कुल, एक नहीं 10 चलने चाहिए। ये एसआर को लेकर यहाँ रोहिंग्या मुसलमान योगी बाबा का कहना है कि जिस भी क्षेत्र में उनको दुकान पर न रखा जाए और उनको यहाँ से चिन्हित किया जाए, इसको लेकर? बिल्कुल, अगर हम ऐसा करते हैं कि कम पैसे के कारण हम किसी संदिग्ध व्यक्तियों को काम पे दे रहे हैं, तो हम वही गलती कर रहे हैं जो कश्मीर में हमारे पूर्वजों ने की थी। कुछ भी ज़्यादा समय नहीं हुआ, कश्मीर में भी यही हाल था। अभी हमारी कई कथाएं होती हैं जम्मू क्षेत्रों में। आप कल्पना कीजिए, यहाँ तो गेहूँ और आपके जो न धान के खेत हैं, वहाँ तो केसर के और सेब के खेत छोड़ करके लोग भागना पड़ा। तो आप भी तैयार रहिए अगर आप ये कर रहे हैं तो। ये देखा गया कि बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करके राम मंदिर बनाई गई, मगर अब वही कलकत्ता में बाबरी मस्जिद बनाने की बात उठ रही है, इसको कैसे देखा? बाबरी मस्जिद कोई ध्वस्त नहीं की गई, वहाँ एक
ढांचा था, पुराना विवादित ढांचा था, उसको हटा करके हमारा भव्य राम मंदिर सुंदर बना, जो राम जन्मभूमि पर था। अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा? और बाबरी मस्जिद जो बनाई जा रही है कलकत्ता वगैरह में, सब केवल राजनीति है। और हालांकि इसका सकारात्मक पक्ष ये है कि जितना आप ये करेंगे उतना हिंदू जनमानस जागेगा। महाराज गुरु भाई जो हमारे गुरुदेव भी हैं, उनका आज शुभागमन हुआ और यहाँ पर एक प्रेस वार्ता आयोजित हुई। वो गोंडा जो है चूँकि अयोध्या के बगल में है, तो गोंडा में चौकीदार सो ना जाए, इसलिए हम लोग को चौकन्ना करने के लिए यहाँ पर राम कथा और बहुत प्रकार की भागवत कथा, शिव महापुराण कथा के माध्यम से आज समाज को जागृत करते हैं। गोंडा के हिंदुओं को विशेष रूप से जगाते हैं, क्योंकि अयोध्या की जब कार सेवा का कार्यक्रम हो तो उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का था तो गोंडा का था। जैसा भी महाराज जी ने कहा कि सबका कार्य है, असार में जो इसमें मोदी जी कर रहे हैं कि आप सोच समझ के आप नौकर चाकर रखिए, कोई रोहनिया मुसलमान ना होगा। इसको लेकर क्या कहेंगे? इस संबंध में व्यापारी समाज बहुत जागृत है। किसी को भी अगर अपने दुकान पर रखता है तो पहले उसकी आईडी लेता है, इसके बाद उसको पुलिस के जरिए वेरिफिकेशन कराता है, इसके बाद तभी रखता है। गोंडा में इस प्रकार की चीज़ें नहीं हैं। माननीय पंडित रविशंकर जी गुरु भाई जी की कथाएं बराबर आपके गोंडा में हो रही हैं और पार्थिव पूजन हर वर्ष होता है। उसी क्रम में आपकी पार्थिव पूजन की तैयारी को लेके बैठक बुलाई गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। और तो क्या कुछ इस बार अलग? हाँ बिल्कुल, इस बार कुछ अलग ही होगा। शिव कुमार जी ने अपने आवास पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और सब लोग मिलके पार्थिव पूजन को एक नया रंग देंगे और पहले से और बृहद रूप से